हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए काफी मंथन के बाद बीजेपी ने बुधवार को अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 67 सीट पर बीजेपी ने टिकट घोषित कर दिए हैं। सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए पार्टी ने 40 सीटों से उम्मीदवार बदल दिए हैं। बीजेपी पहली लिस्ट में दूसरे दल से नेताओं पर भरोसा जताया है तो हरियाणा के सियासी परिवारों के बेटे बेटियों पर भी दांव खेलने से परहेज नहीं किया। बीजेपी ने हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की तीसरी पीढ़ी के नेताओं को टिकट दिया है। राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसी लाल और भजन लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ने इन तीनों ही नेताओं के परिवार को टिकट दिया है, जिसके चलते पार्टी के लिए एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत हरियाणा में अपवाद हो गया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जिस तरह से दल बदलू नेताओं पर भी दांव खेला है, उसमें से 3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले 7 नेताओं को मौका दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि लालों के लाल और दल बदलुओं पर दांव खेल कर क्या बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी? बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने नेताओं के बेटे बेटियों को टिकट देने से परहेज नहीं किया है। पूर्व सीएम रहे राव बीरेंद्र सिंह की पोती और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को अटेली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाली किरण चौधरी को भी पार्टी ने पहले राज्यसभा भेजा और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से उम्मीदवार बनाया है। श्रुति चौधरी हरियाणा की पूर्व सीएम बंसी लाल की पोती हैं। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की बहू हैं और उनकी बेटी श्रुति चौधरी कांग्रेस हरियाणा इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को बीजेपी ने फिर से आदमपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। भव्य बिश्नोई राज्य के पूर्व सीएम रहे भजन लाल के पोते हैं। भव्य बिश्नोई आदमपुर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इससे पहले उनके पिता कांग्रेस के टिकट पर यहां से विधायक थे और पिछले साल वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए थे। इस तरह से आरती राव, श्रुति चौधरी और भव्य बिश्नोई के दादा हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्य की सियासत में उनका अपना सियासी प्रभाव है, जिसे चुनाव में भुनाने के लिए बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना और समालखा और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को चरखी दादरी से मैदान में उतारा है। करतार भड़ाना हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनाव लड़ चुके हैं। गुर्जर समाज के दिग्गज नेता माने जाते हैं। इसके चलते ही बीजेपी ने दांव खेला है। सुनील सांगवान जेलर रहे हैं और सोमवार को ही बीजेपी का दामन थामा है। जाट समुदाय से आते हैं। उनके पिता सतपाल सांगवान 2 बार चरखी दादरी से विधायक रह चुके हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर है और हाल ही में जेजेपी से बीजेपी में आए हैं। परिवारवाद की फहरिस्त में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा का नाम भी शामिल है, जिन्हें बीजेपी ने कालका विधानसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। शक्ति रानी शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सदस्य हैं। हरियाणा की सियासत में शर्मा परिवार की अच्छी खासी दखल और पकड़ है, इसीलिए बीजेपी ने उन पर दांव खेला है। इस तरह से तीनों दिग्गज नेताओं की हरियाणा की सियासत में अच्छी खासी दखल है और अपने अपने इलाके में मजबूत पकड़ रखते हैं। बीजेपी ने हरियाणा की 9 विधानसभा सीटों पर अपने अपने नेताओं को उतारने के बजाय दूसरे दल के आए हुए नेताओं पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने इस बार उन सभी नेताओं को मौका दिया जो हाल ही में दूसरी पार्टी छोड़कर के बीजेपी में शामिल हुए थे। 3 दिन पहले बीजेपी का दामन थामने वाले देवेंद्र बबली को प्रत्याशी बनाया है, जो जेजेपी छोड़ करके आए हैं। इसी तरह हरियाणा जन चेतना पार्टी से बीजेपी में आई शक्ति रानी शर्मा कालका से प्रत्याशी बनाई गई हैं। जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आने वाले राम कुमार गौतम को भी सफीदो सीट से प्रत्याशी बनाया है। जेजेपी से बीजेपी में आए संजय कबलाना को बादली से प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह से जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आने वाले अनूप धानक पर भी पार्टी ने बड़ा दांव खेला है। जेजेपी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पवन कुमार को खरकौदा सीट से टिकट मिला है। पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को भी चरखी दादरी से टिकट मिल गया है, जिनके पिता 2 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले निखिल मदान को पार्टी ने सोनीपत से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से बीजेपी में आई पूर्व सांसद श्रुति चौधरी को भी तोशाम सीट से टिकट मिला है। इसी तरह से इनेलो छोड़कर के श्याम सिंह राणा को बीजेपी ने रादौर से टिकट दिया है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने दल बदल कर आए नेताओं पर टिकट देकर के बड़ा सियासी दांव तो चला है, क्योंकि इन सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा कद है और बीजेपी ने अपनी लिस्ट में हरियाणा के 3 पूर्व मुख्यमंत्री यानी भजन लाल, राव बीरेंद्र सिंह और चौधरी बंसी लाल की विरासत को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के पाले में आए तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों के वारिसों को बीजेपी ने मुहमागा इनाम दिया है। इसके पीछे बीजेपी जहां 3 सीटों पर विजय देख रही है, तो प्रदेश भर के इनके समर्थकों ने भी अपने पाले में लाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी, वहां पर दूसरे दल से आए नेताओं को टिकट देकर के सत्ता के हैट्रिक लगाने का प्लान लगभग बनाया है। अब ऐसे में देखना यह है कि बीजेपी का यह दांव कामयाब होता है या नहीं होता है, क्योंकि जो सवाल बीजेपी अपने तरफ से उठाती है, उन्हीं का फायर बैक जवाब जो है विपक्षी भी दे सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।